रामचरितमानस में आज लंका कांड का प्रसंग होगा। भक्तों से अनुरोध है, कथा को YouTube चैनल के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पीकर में जाकर बोले, ग्रीन रंग का लोगो आएगा, क्लिक करें और मानस की कथा का आनंद उठाएं, भगवान के चरणों में प्रेम करें। लंका कांड में है तो आज से शरणागत वत्सलता तुरंत विभीषण पाछे मेला। रावण ने जैसे ही तीर चलाया लंका कांड में तो भगवान ने वो विभीषण के लिए तीर चलाया था, तो वो भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। भगवान अपने भक्तों पर कभी कष्ट नहीं आने देते हैं, ये बात निश्चित मान लीजिए। भगवान का भक्त है विभीषण, रावण उसे वध करना चाहता था मगर भगवान ने वही तीर अपने ऊपर ले लिया, वीरघातनी। तो कुछ देर के लिए भगवान को मूर्छा आ गई थी। तो कथा का आनंद में है, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। श्लोक है, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। रामं कामारि सेव्यं, भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं, योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं, गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं, मायातीतं सुरेशं, खलपदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं, वन्दे कन्दावदातं शर्षिजनयनं। काम के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले, हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, रक्षक यानी जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति यानी राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेंद भवतीव सुंदर तनुम, शार्दुल चरमांबरम, काल व्याल कराल भूषण धरम, गंगा शशांक प्रियम, काशीशम कलिकलम सौग समनम, कल्याणम कल्पद्रुमम, नौमीड्यम गिरिजापतिम, गुणनिधम गुणनिधि काशीशं कलिकलमसोग समनं, कल्याणं कल्पद्रुमं, नौमीड्यम गिरिजापतिं, गुणनिधिं कंदर्पं शंकरम। शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा जी को अपने सिर पर धारण करने वाले, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। और आगे है, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जेहि जपत पुरारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री शंकर जी के विषय में है, यो ददाति सताम शंभु कैवलमपि दुर्लभम खलानाम दंडचक्षुषो शंकरम स्वाम तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम। लो निमेष परमाण जुग बरस कल्प सरचन भजत न तही भजस न मन तई राम को कालु जासु को दंड। लो निमेष परमाणु वर्ष युग और कल जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं बचता है पापी मन। छोटे के रूप में है। सिंधु वचन सुनी राम सचिव सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहो अब विलंब कही काम काहू से तूत कटकू। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस कारण हो रहा है, यानी अब विलंब किस कारण हो रहा है। सेतु पर पुल तैयार करो जिससे सब उस पर उतरे। सुनो छोटे के रूप में, सुनो भानुकुल केत भगवंत कर जोरी गए। सुनो भानुकुल केत जामवंत कर जोरी कहे। नाथ नाम तव सेतु चढ़ी भवसागर तरी। जामवन ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। राम यह लघु जलधि तरत कही तारा। यह लघु जलधि करत कही अपारा। आस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वान भारी। सोखे हूँ प्रथम पायो नीरी बारी। हिरिया छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार से हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल के समान यानी समुद्र की आग है, यानी आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। और भगवान सब लोग अपने अपने मत के अनुसार कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, इस समुद्र की उत्पत्ति किस कारण से हुई है, यह समुद्र कैसे बना है, इस समुद्र का जल खारा क्यों है। और पवन कुमार हनुमान जी कह रहे हैं, तवरी पुनारी रुदन जल धारा। भयऊ बहोरी भयऊ तेहि खारा। सुने अति उकुति पवन सुत केरी। हर से कबीर रघुपति तन हेरी। भगवान श्री पवन कुमार कह रहे हैं, परंतु आपके शत्रुओं के स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह
अत्युक्ति यानी अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। भगवान ने जब अपने दुष्ट राक्षसों और उनका वध किया तब उनकी स्त्रियों के रोने की जो आंसू है, आंसू इतने राक्षसों का वध भगवान ने किया है कि आंसुओं के जल की धारा से इस समुद्र का उत्पन्न हुआ है। पवन कुमार कह रहे हैं सब वानर जितने थे भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देखने के लिए, भगवान में इतना प्रताप, तो कहे जामवंत बोले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नहीं। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई, यानी और कहा मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, यानी राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कभी निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी, राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालू कभी करहूं। फिर वानरों के समूह को बुला लिया, यानी और कहा आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए, अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरन के जूथा, सुनि कपि भालू चले करी हुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप यानी दौड़ लगाइए और विकट वानरों के समूह यानी आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुह यानी हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की यानी अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, राम सिया राम जय राम, अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही यानी उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह से गढ़कर यानी सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनी कपि देहि, कंदुक इव नल नील तेलहि। गेंद के समान तो पर्वतों को हाथ में ले लेते, एक उछालता है तो दूसरा कैच करता है। देखी से तो अति सुंदर रचना, बिहति कृपा निधि बोले बचना। भगवान कमल नयन श्री रघुनाथ जी यहाँ पर अपने इष्ट देव यानी भगवान श्री भोलेनाथ जी की स्थापना करना चाहते हैं। शिवलिंग की स्थापना करने के लिए सोच रहे हैं और रामेश्वरम की स्थापना के लिए देखिए भगवान क्या कहते हैं। शैल विशाल आनी कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहति कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं।
क्षेत्र की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करी हूँ यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यानी यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। तो मैं भी कुछ रामेश्वर की स्थापना का आप लोगों के सामने चित्रण करता हूँ और श्री रामेश्वर जी की स्थापना का आपके सामने चित्र प्रस्तुत करता हूँ। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। सुन कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग था भी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। यानी फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है। यहाँ पर मानस के आधार पर बताया जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि रावण को पूजा करने के लिए बुलाया, मगर यहाँ पर मानस के माध्यम में ये सब नहीं दिया गया, इसलिए मैंने अपने मन से कुछ नहीं जोड़ा। जो रामचरितमानस की पुस्तक में दिया गया है, मैं उसी को यहाँ पर वर्णन करूंगा। और भगवान श्री राम जी आगे क्या कह रहे हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा। अगर व्यक्ति शिव का द्रोही है, शिव के विषय में अनाप शनाप बातें करता है और मेरा भक्त बना घूमा करता है, तो क्या कह रहे हैं प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूल मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरी यानी और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझको यानी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर यानी विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। भगवान के इष्ट देव हैं और यह भगवान श्री रामचंद्र जी के भी बहुत बड़े भक्त हैं। कहते हैं, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास
यानी बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करी हई, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हई। जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन यानी रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य युज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। हो ही काम जो छल तजी से ही, भगति मोरी ते ही शंकर देही। मम कृत से तू जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कहे रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। यानी शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तुम नील नर नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़े आनई बोरही जेई, भय उपल बोहित समते ही। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह यानी उज्जवल यह सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। ये ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न बानरों की ही कोई करामात है कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामेश्वर भगवान की जय हो। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पावन, देवमति मंद जे राम तजी भजई जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को भजकर बसते हैं, जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय।